नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? क्लोजिंग। आपको क्लोजिंग करना सीखना है। और एक और पॉइंट लिख लो, हाइप एंड वैल्यू बनाना आपको आनी चाहिए। आपको ट्रेनिंग्स के अंदर हाइप हाइप किसकी बनानी है, वैल्यू किसकी बनानी है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा के जाऊंगी सबको। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आ जाती है इनविटेशन। इनविटेशन, हाउ टू इनवाइट पीपल। ठीक है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, इसके स्टेप्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवाती जाऊंगी। आपने वो स्टेप यूज करना है सबने, ठीक है। करेंगे ना सभी? सुन रहे हो? इनविटेशन का सबके पास लीड्स आता है? लीड्स आता है ना सामने से, एक फॉर्म एक आती है, लीड्स आती हैं, आप लोग फिल करते हो उन सबको, है ना। तो इनविटेशन के अंदर कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और डेट डाल दो, नाम लिख दो, अंजना मैम ने बताया था। और इनविटेशन लिख दो टॉपिक, और आगे लिख लेना इनविटेशन के स्टेप्स, ठीक है। स्टेप वन, सबसे पहली चीज, बी कॉन्फिडेंट। इनविटेशन के अंदर तौसिफ आलम, अगर याद नहीं तो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो बैठ के तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो रिमूव होके बैठ चले जाओ, मैं ही हटा दूंगी, पता नहीं चलेगा, मैं बाद में आप ही को दिक्कत होगा। तो डायरी पेन के साथ बैठो, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ सभी बैठ डायरी पेन के साथ प्रॉपर बैठे हो, मैं सबको देख रही हूँ एक एक जने को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है इनविटेशन के अंदर, फर्स्ट पॉइंट क्या है? बी कॉन्फिडेंट। हम क्या करते हैं, हमें सामने वाले ने क्या किया है, फॉर्म फिल किया है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हो, प्लीज वाले एटीट्यूड से काम करते हैं। मतलब एक रिक्वेस्ट वाले एटीट्यूड से लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्यों भाई, काम उसको चाहिए, तुम्हें तो नहीं चाहिए ना, तुम काम देने वाले हो, तो स्टे इन योर ईगो। तुम्हारा एक पॉजिटिव ईगो में रहो। उसको काम चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, उसको काम, उसने फॉर्म फिल किया, उसको काम चाहिए, तो अपना एक एटीट्यूड रखो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है जो मैं लिखवा रही हूँ? बी कॉन्फिडेंट, सबने कॉन्फिडेंट रहना है, और अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ईगो, सामने वाले को जरूरत है काम की, ना कि तुम्हें। समझ में आ रहा है? तुम उनको काम दे रहे हो, तो एक ईगो होना चाहिए आपका, मेंटेन रखना है। ईगो मतलब नेगेटिव ईगो नहीं, कि ईगो स्टिकर है, मैं तो बहुत बड़ा, नहीं। आपने कभी देखा है, आप 10,000 की जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू ले रहा होता है जो खुद 10,000 रुपए कमा रहा है, क्या आप उसको पूछते हो भाई तेरी सैलरी कितनी है, काम बता, काम क्या है? ऐसे पूछता है कोई भी? नहीं पूछता है ना, चुपचाप जाता है, रिज्यूम देते हैं, हाँ जी सर प्लीज बताइए, प्लीज ये करिए। क्यों बोलते हैं ये? भाई उधर एक रेपो बनाई होती है, उधर एक हाइप बिल्ड हुआ होता है, वहां पे एक पूरी रेपो बनी हुई है, वहां पे रेपो ऑलरेडी क्रिएट होती है। आप क्या करते हो इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर लिविंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम इसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? प्लीज वाले एटीट्यूड के साथ। आइए प्लीज, ज्वाइन कीजिए प्लीज। आएँगे क्या? आप देखते हो सड़क के किनारे, जो हमें ज़रूरत भी होती है चीज़ों की, वो ठप-ठप करते रहते हैं हमारे शीशे में। अगर हमें टिश्यू पेपर चाहिए भी, हम तब भी नहीं खरीदेंगे, बाहर से खरीद लेंगे एक्स्ट्रा पैसा लगा के। बट जो प्लीज़ वाला एटीट्यूड है या ज़बरदस्ती ये करने वाला एटीट्यूड है, वो पसंद नहीं है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? आप लोग बताओ। सही कह रही हूँ ना? तो ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा लो सभी, कि प्लीज़ वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, रिक्वेस्ट मोड में किसी को भी कभी कॉलिंग्स नहीं करनी है। आपको उसको ज़रूरत है, बी कॉन्फिडेंट, सबसे पहला रूल इन्विटेशन का। एंड सेकंड रूल आप लोगों का इन्विटेशन का क्या है? कभी भी किसी को किसी को सर जी या मैम जी बोल के नहीं बुलाना है। जो उसका नाम है उसके आगे जी लगा दो। हो सकता है कोई आपसे एज में बड़ा है ना? तो आप उसको जी करके बुला सकते हो। ठीक है? तो या सर जी बोलोगे तो सर में घूमेंगे, पहले ही मैम बोलोगे तो पहले ही मैम बन के बैठ जाएँगे। तो एग्ज़ैक्टली हमेशा जब भी किसी से बात करते हो, उनका नाम लेके ही आप लोगों ने बुलाना है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बी कॉन्फिडेंट रह के, और दूसरा नाम लेके इन्विटेशन होना चाहिए आपका हमेशा, ठीक है? और तीसरी चीज़, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपने क्वेश्चन्स पुट करने हैं, ना कि वो आपसे क्वेश्चन पुट करे। हम क्या करते हैं, वो हमसे पूछता है क्या काम है? हम बताने लग जाते हैं ये काम है। करते हैं ना हम, अरे ये काम है, ऑनलाइन काम है, ये काम क्यों बताना है भाई? हाँ, काम बताने के लिए कॉल किया हूँ, काम पहले मेरे को ये बताओ आप करते क्या हो? समझ में आ रहा है? ठीक है? आपको क्वेश्चन पुट करने के बजाय आपने क्वेश्चन पुट करना है। अगर आप आंसर दे रहे हो ना, तो आप नीचे आ रहे हो, आप वैल्यू नीचे कर रहे हो। तो इसीलिए हमेशा जब भी कॉलिंग्स करते हो तो ध्यान रखना है, क्वेश्चंस तुमने पुट करने हैं, सामने वाला क्वेश्चन पुट ना करे। सामने वाले को काम चाहिए, मान लो अभी किसी को मैं, किसी एक जने को मैं सामने लेके आती हूँ, चलो कौन आएगा सामने, कौन कॉलिंग करेगा मेरे आगे? बताओ? रेज़ हैंड कर लो, किसी को सामने लेके आऊँ? बताओ फटाफट से किसको लेके आऊँ, जल्दी से रिप्लाई कर दो। मुझे दिख ही नहीं रहा है भाई, कोई है रेज़ हैंड ही नहीं कर रहा, सामने नहीं आना है मतलब, है ना? नहीं आना चाहते हो सामने? आधु ने वीडियो बंद कर दी, मैम नहीं मुझे नहीं आना। स्वाति जी आना चाहते हैं, और संतोष जी। और कहाँ गए? बाकी लोग कहाँ गए?
कृष्मा, कृष्मा अनम्यूट करने का ऑप्शन दूँ? पक्का? चलो, अभी आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट करना है अपने एक बार अपने आप को। यस मैम। हाँ, हो गया आप। अच्छा, तो अभी आप मुझे इन्विटेशन करके दिखाओ, आप कैसे बात करते हो? क्या बात करते हो? बताओ फटाफट से। चलो, मैं आपकी प्रोस्पेक्ट हूँ, मेरा नाम है अंजना, अब आपने बात करना है। मैं तो अभी नई नहीं हूँ मैम, अच्छा, अभी आप स्टार्ट की हूँ। अच्छा जो एक्सपीरियंस्ड है वो बताओ, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लो अपने आप को। जो ऑलरेडी काम कर रहा है, कॉलिंग्स कर रहा है, वो बताओ मुझे फटाफट से। आओ यार, तुम लोगों को पैसे कमाने हैं, लेकिन सामने नहीं आना है। प्रियंका जी, प्रियंका मिश्रा, अरे आपको तो मैंने सिखा रखी है कॉलिंग्स। चलो, आना है आपने आगे। चलो ठीक है, मैं आपको करती हूँ म्यूट। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हुआ अनम्यूट? नहीं हुआ, एक बार फिर से दे रही हूँ। अभी देखो, अनम्यूट आने आया ऑप्शन, अगेन भेजा है। नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, आया, चलो ठीक है। तो मैंने आपका फॉर्म फिल किया है या मैंने किसी का फॉर्म फिल किया है इंस्टाग्राम के अंदर वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो आप मुझे इनवाइट करोगे, ठीक है? अभी मैम का इनविटेशन देखना सब कैसे करते हैं मैम इनविटेशन, और आपको देखना है मैम किस तरीके से बात करते हैं। क्लियर है सबको? सबने देखना है इनविटेशन, ठीक है? चलो मैम, आप करना मुझे कॉल, कैसे बात करोगे? हेलो। हेलो, हाय। हाय, मेरी बात अंजना से हो रही है? जी, मैं अंजना बात कर रही हूँ, आप कौन? मैं प्रियंका मिश्रा बात कर रही हूँ। आपने अंजना ठाकुर की इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी डिटेल्स ड्रॉप की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए। ओह हाँ, मैंने किया था। काम क्या है? तो उसी के बारे में बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। ओके। तो अंजना, पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या करते हो? स्टडी करते हो, जॉब करते हो, या खुद का कोई बिजनेस है? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। ओके, जॉब करते हो। अभी करंटली कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, और एज क्या होगी आपकी? 25। 25। अंजना, अभी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है। ओके, इससे पहले आपने कभी ट्राई किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए? नहीं, कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही है। ठीक है, तो अंजना, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और मैं ओके। बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ। और हुँ, मैं इंडिया के अंदर BYD एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी में एसोसिएटेड हूँ, हुँ, जिसके जरिए मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स प्रमोट करती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, ओके। हुँ, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इन सब के थ्रू ऑल ओके, ओवर इंडिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब के साथ साथ में पार्ट टाइम में जॉब करके 20 से 25 हजार रुपए आसानी से अर्न कर लेते हैं, जितना वो टाइम देते हैं और जितनी वो मेहनत करते हैं। ओके। ठीक है, तो हुँ। आप भी जानना चाहोगे कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल मुझे बताओ क्या कैसे क्या क्योंकि करना है? आप ये तो मानते हो ना कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस काम को देखना चाहिए, सीखना चाहिए बिल्कुल, और उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी क्या है ना कि 5 मिनट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक बार में ही समझा पाऊँ, और ना हुँ, ही आपके लिए ऐसा पॉसिबल होगा कि आप सारी चीज़ें 5 मिनट में समझ पाओ। तो इसके लिए आज शाम को 6 बजे एक लाइव वेबिनार होने वाला है। वैसे तो इसका कॉस्ट 198 रुपीज़ होता है, बट हुँ, आपने अंजना मैम की आईडी पर फॉर्म फिल किया हुआ था, इसीलिए ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ओके। इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, और हुँ, केवल 30 मिनट का ही होगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे कंफर्म कर दो कि आज शाम को पक्का 6 बजे का वेबिनार अटेंड करोगी। मैं तो बिज़ी हूँ। बिजी हो तो फिर ये जो स्लॉट है वो फिर 1 हफ्ते बाद ही आएगा, तो आप देख लो, थोड़ा समय निकाल लो, क्योंकि बार-बार ये मौका नहीं मिलता है। आज आपको फ्री में मिल रहा है, आगे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फिर इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डीएम कर रही हूँ, ठीक है? अभी देखो, मैम ने बहुत पहले तो मैम ने बहुत कॉन्फिडेंटली किया, और मैम को सभी बोले कि बहुत अच्छे से मैम, सीरियसली, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब मैं सामने होती हूँ तो नहीं करता कॉलिंग, डरते हैं। वेरी गुड मैम, बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छा किया, ठीक है?
तो अभी मैं सभी मैम को अप्रिशिएट करूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छा कॉलिंग्स किया इन्होंने और मैं भी कुछ पॉइंट सीखी हूँ जो मुझे अच्छे लगे, ठीक है? तो सबसे पहली पॉइंट क्या मैम ने बोली कि आपको क्वेश्चन्स पुट करने हैं। मैम ने मेरे से क्या पूछा? मैंने बोला क्या काम है जल्दी बताओ, तो मैम ने ऑलरेडी पूछा, हाँ, काम ही बताने वाली हूँ। पहले मुझे आप ये बताओ आप करते क्या हो? जॉब करते हो, स्टडी करते हो या अपना कोई काम है? ऑप्शन रखे मैम ने मेरे आगे 3, रखे ना ऑप्शन? 3 ऑप्शन रखे। अब मैंने उसमें से एक चूज़ किया, मैं क्या करती हूँ? जॉब करती हूँ। ठीक है? अब मैम ने मेरे को बोला कि अच्छा जॉब करते हो तो आपके मन में क्यों आया कि क्यों काम करना चाह रहे हो? क्या रीज़न है? क्यों फॉर्म फिल किया? अब मैंने अपना रीज़न बताया, एक्स्ट्रा अर्निंग्स करना है। तो मैम ने अपना बताया कि मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, जिसके ज़रिए हज़ारों यंगस्टर्स हमारी सोसाइटी के अंदर अपने काम के साथ-साथ घर पे बैठे-बैठे 15 से 20 हज़ार अर्न कर रहे हैं। क्या कर नहीं रहे हैं आपकी सोसाइटी में फॉरएवर लिविंग के अंदर? कर रहे हैं ना, ग्लोबल रैली देखते हो या चाहे आप कभी कभी कोई भी इवेंट देखते हो, वो सारे आप ही के सोसाइटी के लोग हैं, फॉरएवर के ही लोग हैं वो। तो बोलो ना कॉन्फिडेंटली, हजारों स्टूडेंट्स हैं, हजारों हाउसवाइफ हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर अर्न करे। शोएब खान को नींद आ रही है शोएब, ठीक है? तो आपने कॉन्फिडेंटली बोलना है। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंटली बोलो, हजारों यंगस्टर्स ग्रो कर रहे हैं हमारे घर पे बैठे बैठे बोलना, हजारों के हिसाब से अर्न करें। आपने ना ओवर अर्निंग मत दिखाओ, 40 से 50 हजार, डिपेंड करेगा वो सामने वाला कैसा है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके उसके दिमाग में इतना ही होगा 15-20 हज़ार। अगर मान लो कोई जॉब कर रहा है, पता है भई वो 25-30 हज़ार रुपए कमा ही रहा होगा ऑलरेडी, उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप 40-50 बोल दो। और कमा रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर लोग, तो वो आपने बताना है। और उसके बाद आपने बोलना है कि देखो काम करने से पहले सीखना पड़ता है और ओवरऑल 5 मिनट में सारा काम सिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसीलिए आप मुझे अपना डीएम कर लो, नेम एंड हाय लिख के, और इवनिंग में जब भी 6 बजे, 7 बजे जो भी आपका वेबिनार का टाइमिंग है, ठीक है? तो आप बोलेंगे उस वेबिनार में ए टू जेड सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? इन्विटेशन क्लियर होगी सबको? कोई ऐसा हो जिसको नहीं क्लियर हुई हो? फटाफट से बताओ। होगी क्लियर इन्विटेशन? वेरी गुड। अब अगला पॉइंट क्या आता है? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। ये इन्विटेशन का पार्ट था और अगला पॉइंट लिख लो फटाफट से। हाइप एंड वैल्यू बनाना। अब हाइप एंड वैल्यू किसकी बनानी है? आप सोचते हो कि आपकी क्लोजिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, नहीं। अब आप सोचते हो आपकी क्लोजिंग उस दिन होगी जिस दिन 2cc प्लान मिला, नहीं। आपकी क्लोजिंग डे 1 से शुरू हो जाती है जिस दिन आप कॉल करते हो। आपका जो क्लोजिंग है ना, आपकी जो सेल्स क्लोज होती हैं वो एक डे 1 से स्टार्ट हो जाती है क्लोज होना। लेकिन उस दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हाइप एंड वैल्यू बनानी है। और हाइप एंड वैल्यू किसकी बनानी है? लिख लो। एक तो ट्रेनिंग की, एक ट्रेनर की और एक अपनी खुद की। 3 लोगों की वैल्यू एंड हाइप खुद क्रिएट करनी है भाई। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हाइप कोई और नहीं बना रहा, आपको खुद बनानी पड़ेगी। खुद से दिखाना पड़ेगा कि तुम भी कुछ हो, पीछे मत रहो। लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, मैं बार-बार ट्रेनिंग के अंदर बोली हूँ, जो कॉन्फिडेंट है और नॉलेजेबल है, उन लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, उन लोगों के साथ नहीं जिनको कुछ पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो लिख लो अपनी डायरी के अंदर, लोग जो है उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे जो कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने वाले को दिखना चाहिए कि यार हाँ, ये मुझे सिखा सकता है। ये नहीं लगना चाहिए यार इससे क्या सीखूँगा, मेरे को तो लग रहा है इससे ज़्यादा मैं ऑलरेडी मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं करेगा यार, मेरे को भी उसी इंसान के साथ काम करना अच्छा लगेगा जो मुझे लगेगा मेरे से ज़्यादा कुछ कर रहा है लाइफ़ में। ना कि वो इंसान जो मेरे को लगेगा यार नहीं, इससे नहीं मुझे सीखने को मिल सकता। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो सभी, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। और आपने आपने हाइप कैसे बनाना है? अभी देखो याद रखना, 3 लोगों का हाइप बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पर्सन प्रेज़ेंटेशन जब अटेंड करता है और आपने ट्रेनर की हाइप नहीं बनाई है, तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपको कोई आई एम इंटरेस्टेड नहीं बोलेगा, गारंटी है नहीं बोलने वाला। लेकिन आपने अपने ट्रेनर की हाइप भी बनाई है कि ट्रेनिंग कौन करने वाला है। आपने अपने बताया है कि ट्रेनिंग जो करने वाला है उसका क्या वैल्यू है तुम्हारी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? और तुमने बताया है कि ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सामने वाला डेफिनिटली आपकी ट्रेनिंग को एंड तक बैठेगा, और जो पर्सन एंड तक मीटिंग अटेंड किया, गारंटीड वो आई एम इंटरेस्टेड आता है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जब भी प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे, वो क्लोजिंग मतलब पूरा वेबिनार अटेंड करे। ये फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है? तभी आपके जो पर्सन्स हैं, तभी वो आई एम इंटरेस्टेड आप लोगों को आएंगे। अब आपका पर्सन आप सोचते हो कि मैम बस हमने बिठा दिया और हो गया, नहीं। रिमाइंडर कॉल करो, रिमाइंडर कॉल देना है। जब प्रेजेंटेशन का आपका कोई भी टाइमिंग है, रिमाइंडर कॉल करो। एक-एक जन को, चाहे उसने लिंक देखा है या नहीं देखा, रिमाइंडर कॉल करो और बिठाओ। और बिठा के उसके बाद आपका फोकस यही होना चाहिए कि पूरा एंड तक अटेंड करना, तभी क्लैरिटी होगा, अदरवाइज़ नहीं। समझ में आ गया? तो एक ही फोकस रखना। अगर आपका पर्सन एंड तक बैठा है तो ऑब्वियसली वो आई एम इंटरेस्टेड आएगा, नहीं बैठा है तो नहीं आएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? इन्विटेशन, ठीक है?
अब उसके बाद आपने आते हैं इन्विटेशन, यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट आता है आपका फॉलो अप के ऊपर, ठीक है। हाइप एंड वैल्यू बनाना सीख ली। अब हाइप एंड वैल्यू बनाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं हाइप एंड वैल्यू के लिए, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जैसे अंजना मैम, मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, तो आप क्या बोल सकते हो कि आज इवनिंग में 6 बजे लकीली अंजना मैम खुद आने वाले हैं लाइव सेशन करने, बताने के लिए, ठीक है। और तू मानेगा नहीं, अंजना मैम की ही बदौलत मेरा इस महीने इतना चेक जाने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे मैम मेरा आया नहीं, मैं क्या करूंगा? अरे बोल दो तुम्हारा आने वाला है, क्या हो गया, मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट करके सब आ जाता है। मेरा जब एएस थी ना 1 रुपया नहीं होता था, तब भी इतनी कॉन्फिडेंस थी, लाख रुपए कमाती हूँ मैं, तो कमाऊंगी आने वाले टाइम में, आ रहा है आज। समझ में आ रहा है? तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि इस महीने ना अंजना मैम की बदौलत मेरा इतना चेक जाने वाला है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब मैं भी आई थी ना, या आप जैसे आप आए हो, मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था ना, या इस काम को देखने के लिए जा रही थी, तो मैं पहले डर रही थी कि ये सच में होता भी है, जेन्युइन है, फेक तो नहीं है। प्री इम्यून भी कर दो साथ साथ उसी में, एक ऑडियो नोट डाल के, जब सब आगे व्हाट्सएप पे तो एक ब्रॉडकास्ट बना के ऑडियो नोट डाल दो, ठीक है। फिर आपने बोलना है कि मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये हो गई थी, मतलब मेरे को लग रहा था सच में है भी या नहीं है, लेकिन जब मैंने सेशन को टिल एंड तक अटेंड किया ना, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि सीरियसली लोग ऐसे भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सीरियसली लोग ऐसे भी पैसा कमा रहे हैं। ये चीज आपने यूज करनी है, फिर देखो आपको रिजल्ट्स कैसे आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वैल्यू जरूर बनाओ, हाइप जरूर बनाओ, बहुत जरूर। जो भी आपके सीनियर्स होंगे उसी की सबसे ज्यादा हाइप बनानी है। जो आपका ट्रेनर है, आपकी प्रेजेंटेशन अगर दानिश सर कर रहे हैं तो दानिश सर की हाइप बनाओ वहां पे, ठीक है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अंजना मैम जहान सर कर रहे हैं तो जहान सर की हाइप बनाओ वहां पे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि वो चीज जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल में हमारे ट्रेनर है जिनसे हमें ट्रेनिंग्स मिली है उनको कम दिखाते हैं, और उनको ज्यादा दिखा रहे हैं जिन्होंने तुम्हें कभी ट्रेनिंग देनी ही नहीं है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? वो अचीवमेंट्स दिखाई जा रहे हैं, वही वही बताई जा रहा है भाई, उनको दिखाई जा रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? तुमने एक ट्रेनिंग नहीं देने वाले, वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, तुम्हारा पर्सन वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बट जो एक्चुअल में तुम्हारा ट्रेनर है उसको तुम वैल्यू दो, तुम्हें तभी रिजल्ट ज्यादा आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे अजर सर सपोर्ट कर रहा है, अब कोई कितना भी कमा रहा है मुझे मैटर नहीं करता, मेरे साथ खड़ा कौन है वो मैटर कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैं क्यों बताऊं किसी और का जब मेरे को अजर सर का ट्रेनिंग मिल रहा है? मैं अजर सर के बारे में ही बताऊंगी ना। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो अपनी अपलाइन को ही वहां पे सबसे ज्यादा प्रमोट करो अगर आपको रिजल्ट चाहिए। अरे यार तुम चैट बॉक्स के अंदर मेरे को लगता है चैट बॉक्स बंद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, क्या चीज, कि आपने सिर्फ अपनी अपलाइन को ही प्रमोट करना है, या अपने सीनियर्स को ही ज्यादा ये करना है, क्योंकि आप क्या करते हो ज्यादा औरों को दिखा दिखा के सामने वाले को लगता है यार ये तो ट्रेनिंग और ही कर रहा है, और ये कोई और ही है, मैं तो इसके साथ काम करना चाहता हूँ। ये चीज का खास ध्यान रखो आप लोग, आप प्रमोट उसी को करो जो तुम्हें लगता है कि मेरी ट्रेनिंग करने वाला है इंसान, आपका अपलाइन होना चाहिए वो। समझ में आ गया? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना फॉलोअप के अंदर। देखो फॉलोअप के अंदर कुछ पॉइंट्स है, सबसे मेन चीज है आपका फॉलोअप ही आपका क्लोजिंग लेके आएगा। जो फॉलोअप होता है ना वही मेन होता है आपकी क्लोजिंग के अंदर। और फॉलोअप के अंदर मैं जो मेरी टीम के लोग हैं उनको ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें सिखाई भी हूँ, लेकिन फिर से रिमाइंडर करवा रही हूँ, और आप सबको भी रिमाइंडर करवा रही हूँ, आप सब भी नोट डाउन कर लेना। फॉलोअप के अंदर 3 से 4 चीजें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, आपको उसका करंट प्रोफेशन हमेशा पता होना चाहिए, आपको उसका फैमिली प्रोफेशन भी पता होना चाहिए, आपको उसके ड्रीम्स भी आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, और थर्ड चीज आपका रिलेशन बिल्डिंग, मतलब फोर्थ चीज लिख लो, आपका रिलेशन बिल्ड सामने वाले के साथ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप ये 3-4 चीजें नहीं करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, आपको करंट प्रोफेशन जानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो उसका करंट प्रोफेशन क्या है जब बात करते हो। नॉर्मली पूछो उसके पापा क्या करते हैं, अच्छा फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है, लाइफ में क्या करना है। कुछ नहीं बताते हैं तो खुद ही बोल दो, अरे मैं तो 2-3 लोगों के साथ बताया, कोई बोला मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और तुम्हारे कोई ड्रीम नहीं है, वो खुद बोलेगा हाँ मुझे भी पैसा कमाना है। तो ड्रीम आइडेंटिफाई जरूर करो। समझ में आ रहा है? जब तक ड्रीम आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं तब तक आप किसी को क्लोज नहीं करवा सकते, और ड्रीम आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब मैं 2cc क्वालिफाई करने से पहले जब मैं एक नोवस थी तो मेरे भी ड्रीम आइडेंटिफाई किए गए थे। क्या करना चाहती है लाइफ में, क्या चाहिए? मैंने बोला पैसा चाहिए बहुत सारा, गाड़ी चाहिए मुझे, घर चाहिए मुझे। मैं तो ओपनली बोली थी, क्या आ जाएगा फॉरएवर से ये सब? सर ने बोला हाँ आ जाएगा, कॉन्फिडेंटली बोला, कॉन्फिडेंस दिखाया, मैं तैयार हो गई। मैं 2cc भी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने सर को बस इतना ही बोला कि सर कोई बात नहीं, मैं 2cc कर लूंगी, बट मुझे ये बता दो कि पक्का ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे, जबकि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तब भी मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस देखा, अगर कॉन्फिडेंस है तो रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है।
फॉलोअप के अंदर एक तो आपने करना है रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से। रिलेशन बिल्डिंग बातों बातों में हो जाता है अपने आप। तुम जब उससे बात करते हो तो वो भी तुमसे बात, तुम भी अपने बारे में थोड़ा बताओ, तब भी वो तुम्हारे साथ कनेक्ट होगा। तुम क्या करते हो, खाली उसी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो। ठीक है, इनविटेशन के टाइम पे आपको रहना है स्ट्रिक्ट एक ईगो में, लेकिन जब फॉलोअप टाइम हो रहा है ना, उस फॉलोअप के अंदर आपको थोड़ा फ्रेंडली बनना पड़ेगा। तभी आपका प्रोस्पेक्ट आप पे भरोसा करेगा, और जिसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसको क्लोजिंग भी मिल जाएगा आगे चलकर। समझ में आ गया? तो ट्रस्ट बिल्डिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना सीखना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना सभी अपना फटाफट से। फॉलोअप के अंदर एक और पॉइंट है। आपको फॉलोअप सिर्फ एक ही होता है, पैसिव फॉलोअप। एक होता है एक्टिव जो आप कॉल के थ्रू कर रहे हो। दूसरा फॉलोअप जो आपका होता है वो होता है पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप होता है आपके वीडियोस के थ्रू। और वीडियोस के थ्रू कैसा, मैं आपको बोल रही हूँ, आप पूरी ऑडियंस को डिस्टर्ब मत किया करो। आपकी पूरी ऑडियंस, आप देखना आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो तुमसे चिढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम भाई गाड़ियों के स्टेटस ही लगाई जा रहे हो, कुछ लगाई जा रहे हो। तुम्हें मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ना मैग्नेट बनो, लोग आपकी तरफ ना हो कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है लाइफ में। तो तुम इतना ओपनली बार बार स्टेटस मत लगाते रहा करो। आपको जिसको दिखाना है उसको टारगेट करो बस। समझ में आ गया? अपनी ऑडियंस को इतना डिस्टर्ब मत करो हर चीज के लिए, क्योंकि कईयों को नहीं कर रहा है, नहीं करना है, वो तुमसे चिढ़ने लग जाएंगे, तुम्हें म्यूट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि तुम बार बार वही लगाई जा रहे हो। समझ में आ रहा है? जिसको दिखाना चाहते हो, जिसको तुम बताना चाहते हो, उसको टारगेटेड स्टेटस के अंदर स्टेटस टारगेट होते हो उसको लगा लो। समझ में आ गया? पैसिव फॉलोअप कर लो, जो व्हाट्सएप पे आएंगे उनको पैसिव फॉलोअप पे रख लो। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक बार आप खुद सोचो कि आपको कड़ी चावल खाना पसंद नहीं है और तुम्हें रोज कड़ी चावल खिलाया जाए तो तुम खाओगे? बोर नहीं हो जाओगे तुम लोग पूरी तरह से? खाओगे ही नहीं बिल्कुल। पसंद है तुम्हें, चलो एक बार पसंद है, लेकिन रोज वही चीज आ रही है, रोज रोज वही मिल रहा है, रोज वही मिल रहा है, कोई नहीं खाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो सामने वाला अगर करना भी चाहता होगा ना, वो तब भी तुमसे इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि तुम लगातार वही चीज करते रहते हो। लगाओ, बीच बीच में लगाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? बीच बीच में लगाओ, बीच बीच में लगाओ, थोड़ा एक्साइटेड करो सामने वाला, पूछे यार काम क्या कर रहा है तू मेरे को बता। बट रोज वही चीज को पूरे लोग ये करना बहुत मुझे अलग लगता है, मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। आप टारगेटेड स्टेटस में जिनको दिखाना चाहते हो, जो आपके फॉलोअप में लोग चल रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली आप लगाओ, लेकिन बाकी ऑडियंस को भी नहीं खराब करना है जो आपके व्हाट्सएप पे होती है। समझ में आ गया? अपनी एक एक ऑडियंस को यूटिलाइज करके चलो आप सभी। तो पैसिव फॉलोअप बहुत जरूरी है, 24 आवर्स के अंदर आपके स्टेटस अपडेट होते रहने चाहिए। क्लियर हो गया सबको? किसी का 2cc होता है, डेफिनेटली उसको स्टेटस में लगाओ। ये नहीं देखना है अरे मेरे नीचे तो हुआ नहीं, अरे जो भी 2cc हो रहा है आप लगाओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जो भी लेवल्स अप हो रहे हैं आप जरूर स्टेटस के अंदर लगा सकते हो। क्लियर हो गया? ये फॉलोअप के अंदर आपने यूज करना है। और आपको जब भी बीओपीपी ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट मीटिंग होती है, या फिर एएस प्लानिंग होती है, आपने हमेशा बीओपीपी के अंदर कौन सा ट्रेनर आने वाला है उसकी वैल्यू बनाओ। कोई भी ट्रेनर आपका है, ठीक है, तभी आपका पर्सन बीओपीपी एंड तक अटेंड करेगा। जब आप प्रोडक्ट मीटिंग हो रहा है, प्रोडक्ट मीटिंग का भी वैल्यू बताओ, हाइप बनाओ उसका। ठीक है, अगर आपका एएस प्लानिंग हो रहा है, एएस प्लानिंग के अंदर भी आपको हाइप बनाना और प्री इम्यून करना है सामने वाले को। प्री इम्यून कैसे किया जाता है एएस प्लानिंग में, लिख लेना कि आपने बोलना है कि देख पहले मेरे को भी डर लग गया था कि 2cc करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको करने के ना हजारों तरीके हैं यूट्यूब के अंदर, और मेरे पास भी, तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ मिलकर कर लूंगा। तू पूरा अच्छे से काम को समझ और अंडरस्टैंड कर, फिर आगे मिलकर हम अपन मिलकर करेंगे। जब आप प्री इम्यून कर दिया ना सामने वाले को, अगर उसको नेगेटिविटी आ भी रही होगी वो तुमसे डिस्कस करेगा। उसको याद आ जाएगा यार उसके साथ भी यही हुआ था, वो भी डर गया था 200 से सुन के। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने करनी है फॉलोअप के अंदर। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग लिख लेना फटाफट से। क्लोजिंग के भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। देखो क्लोजिंग क्या होता है, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट क्लोजिंग। कॉन्फिडेंटली आपको, कॉन्फिडेंस हर जगह मैटर करेगा। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग क्या करते हो ना, आप डरते हो सामने वाले से पैसे लेने से या 2cc करवाने से। आप बहुत ज्यादा डरते हो, पता नहीं क्यों। आप क्यों डरते हो, मुझे ये बताओ, डर क्यों लगता है? आप कुछ गलत काम कर रहे हो क्या? इतना अच्छा बिजनेस है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, तो तुम डरते क्यों हो? ठेके वाले शरेआम लाइसेंस लेके यार लोगों के किडनी लीवर खराब हो रहे हैं। शरेआम लाइसेंस लेके सड़क के किनारे पे ठेका खोल रखे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बेच रहे हैं उस चीज को। कोई रोक रहा है? डर नहीं है। मूवी देखते हो या कुछ भी देखते हो आप, देखना फिल्म, कभी भी बिग बॉस देख रहे थे, वहां पे बार बार विमल प्रमोट किया जाता है कॉन्फिडेंटली। क्या हो रहा है उससे? कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं है। ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं लोग, फूक रहे हैं,
कॉन्फिडेंटली बेच रहे हैं, जबकि उसका खराब ही करती है, वो कैंसर करता है, बट फिर भी लोग कॉन्फिडेंटली बेचते हैं बिना डरे, बिना कुछ हेजिटेशन से। तुम एक अच्छा प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तुम किसी को दे रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस घास चरने चला जाता है सबका। डरते हो आप, क्यों कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं क्लोजिंग करते हो? आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो क्लोजिंग के अंदर? मैं आपको बता रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, आप क्लोजिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि फॉरएवर में लोग ग्रो नहीं करते। अच्छा, आपको ये लगता है कि मैं अरे नहीं हुआ उससे, आप ये सोच लो ना, उससे हो गया तो? हम ये जो तो के चक्कर में रहते हैं ना, तो फिर ये सोच लिया करो, अगर तुम खाना खाते-खाते ही मर गए तो? सीढ़ियों से गिरते-गिरते ही मर गए तो? सड़क पार करते-करते मर गए तो? ऐसा तो करो फिर, इतना नेगेटिव होना ही है तो। तो नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। कई ये सोचते हैं कि मैम मुझसे नहीं हो पाया तो? क्या करेंगे? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं हो पाएगा? आप क्यों जज कर रहे हो? ये तो किसी को भी राइट नहीं है किसी को जज करने का। तो सामने वाले को ना आप कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग करो। मैं आपको बता रही हूँ, सामने वाला तैयार है 2सीसी करने के लिए, सामने वाला तैयार है आपके साथ स्लो ट्रैक में भी स्टार्ट करने के लिए, बट उसको बिलीव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते। और वही पर्सन आके मेरे पास आ जाए, मेरे साथ 2सीसी कर जाएगा। क्या कारण है? क्योंकि मैं भरोसा दिला सकती हूँ उसको। समझ में आ रहा है? भरोसा दिला सकती हूँ का मतलब नहीं है मैं उसको सपोर्ट भी उतना करूँगी। हम क्या करते हैं, 2सीसी करा लिया बस चलो, पूछना ही नहीं बाद में। ये हरकत मत करो कभी भी। ये चीज़ें नहीं करनी है। भाई उतना ही सपोर्ट भी दो उसको। आपको ये याद रखना है, आपके पास जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, एक एक अपना फैमिली माहौल की तरह काम करो। अपने एएस, अपने जो भी आपकी अपलाइन है, डाउनलाइन है, सबके साथ कनेक्शन बना के रखो, तभी आपका बिज़नेस ग्रोथ लेगा सबका। ठीक है? और क्लोजिंग के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है? प्यार है सामने वाला, कर सकता है, कर लेगा वो। अगर नहीं भी होगा बंदा अरेंज कर लेता है। मेरे पास ₹1 नहीं था, अरेंज किया मैंने। अरेंज कर लेता है, हर कोई कर लेता है। जिसको करना है वो कर ही लेगा। बट जिसको नहीं करना वो होगा तब भी नहीं करेगा। बट आपका पूरी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। आपका पूरी तरफ से कॉन्फिडेंस उसको दिखना चाहिए, जिससे उसको लगे कि यस मैं करूँ। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुमने उसको बोला ही नहीं कि तू कर, तो वो नहीं करेगा। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है? तो क्लोजिंग के अंदर मेन चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंटली आपने बोलना है। क्या चीज़ें दिखानी है क्लोजिंग के अंदर? रिकवरी दिखाओ, सबसे पहली चीज़। नंबर 1 चीज़ लिख लो, रिकवरी। रिकवरी दिखानी है, पैसों की रिकवरी होती है नहीं होती है, 2सीसी का रिकवरी होता है नहीं होता, वो दिखाना है, ठीक है? सेकंड चीज़ आपने क्या दिखाना है रिकवरी के साथ-साथ, बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं 2सीसी के? और रिकवर क्यों नहीं होगा ये बताओ? अगर वो पूरा महीना कॉलिंग करेगा, हर प्रेज़ेंटेशन के अंदर, हर पीपीटी के अंदर, क्या उससे 3 से 4 लोग जॉइन नहीं होंगे? आराम से होंगे। और 4 लोग अगर जॉइन कर रहे हैं तो स्लो ट्रैक से, अगर मान लो वो 2सीसी कर रहे हैं 30,000 वाला, 6500 आता है? 6500 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 लोग भी कर रहे हैं। 30,000 का चेक है, नहीं भी हुआ, अगर नहीं भी हुआ, 4 सीसी किया पहले महीने, 15,000 का चेक है, अगले महीने फिर 15,000, 15-15 30 रिकवर कर लिया। दिखाओ उसको रिकवरी कि 2 से 3 महीने में तो तू रिकवर कर लेगा। कॉन्फिडेंटली दिखाओ। समझ में आ गया? क्योंकि पर्सन वहीं पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ उसको रिकवरी दिखे, जहाँ उसको इन्वेस्टमेंट लगाई हुई चीज़ में कुछ रिकवरी आ रहा है वो दिखे। समझ में आया? किसी के पास जेब में पैसा होता नहीं है, मतलब किसी के पास, मतलब होता है, नहीं चाह के भी वो खर्चना नहीं चाहता। हम कंजूस होते हैं। मैं कमा रही हूँ यार, मैं भी कंजूस हूँ। ठीक है? मेरे पास पैसा है फिर भी मैं दिखाती हूँ नहीं है। कहीं कुछ खरीदने जाती हूँ फिर भी मैं भी कंजूस बनती हूँ। आदत है ना बचपन से बार्गेनिंग की। होता नहीं होता है? सब कंजूस बनते हैं। होता भी है तब भी बनते हैं। बट वही चीज़ें जब मेरे को पूरी तरह से बेनिफिट दिख जाए तो मैं फटाफट बोलूँगी हाँ ठीक है ले लेती हूँ। समझ में आ गया? और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब क्लोजिंग करवाते हो ना तो रिकवरी ज़रूर दिखानी है, रिकवरी। और क्लियरली उसको काम दे बताओ, क्लियरली। आप क्या करते हो, छुपाते हो काम को। छुपाना क्यों है भाई? क्लियरली बताओ। कोई बोलेगा 2सीसी करना है, यस 2सीसी का टर्नओवर जनरेट करना होता है, छुपाना क्यों है? छुपाने से क्या होगा? अरे उसको 2 दिन में पता चल जाएगा। अरे मैं तो बोल रही हूँ, मैं पहले दिन ही सामने वाले को क्लियर कर देती हूँ। भाई 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, 40,000 का टर्नओवर है, इसको करने के तरीके होते हैं, आगे ट्रेनिंग्स में तू सीख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 18 साल का बच्चा करता फिर रहा है, तू क्यों नहीं करेगा? मैं पहले ही उसको बोल देती हूँ, तू कहाँ नहीं कर सकता है, टर्नओवर टर्नओवर हर जगह मिलती है। अगर वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता ना, तो उसको बोलना कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, किया के शोरूम में जाके ना जॉब कर ले। तेरे को वहाँ पे बोलेंगे 3 कारें पूरे महीने में बिकनी चाहिए हर हाल में। तू अपने आप 18-18 लाख की 3 कारें बेच भी रहा है ना, तो तेरे को 25,000 सैलरी है। टर्नओवर तो तू वहाँ भी दे रहा है ना, कमा के कुछ ना कुछ, तभी तेरे को मिल रहा है। तो टर्नओवर हर जगह है, यहाँ पे तू टर्नओवर करेगा वन टाइम के लिए, लेकिन काम तू, तेरे को लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। तो उसको रिकवरी दिखाना इस तरीके से बताना ज़रूरी है, और क्लियरली काम बताओ, छुप के मत बताओ।
क्लियरली बताओ कॉलिंग्स होती हैं, क्लियरली बताओ बैचेस बनते हैं, कॉलिंग्स होती हैं, उसके बाद उसको क्लियरली रेशियो भी बताओ कि सब काम नहीं करते हैं। 100 के 100 लोग आके फॉरएवर में नहीं काम करेंगे भाई। अगर सब के सब आगे, फिर रेडी कौन लगाएगा सब्जी मंडी में? फिर दुकान कौन खोलेगा कपड़े की? फिर कौन बैठेगा शॉप में केमिस्ट की? अगर सभी आगे फॉरएवर में तो सबका रेशियो भगवान ने बैलेंस किया है। आप भी ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, सब नहीं आते हैं, ठीक है? सबको बैलेंस किया, फिर झाड़ू कौन लगाएगा? फिर कचरा कौन उठा के लेके जाएगा? हर चीज के लिए परमात्मा ने बैलेंस किया। प्लेन कौन चलाएगा? अगर सभी आगे तुम्हारे, तुम चाहते हो 100 लोगों को कॉल किया तो 100 के 100 ज्वाइन कर जाए, नहीं होगा। बैलेंस है कि ये होगा आपके साथ, ऐसे रेशियो में चलेगा। समझ में आ गया? तो रेशियो को समझ के आप सभी काम करो, जितने भी लोग हैं रेशियो को अपने दिमाग में बिठा के चलो कि रेशियो है, हर चीज की रेशियो है। तो रेशियो पे अपना फोकस करें सभी। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, क्लोजिंग के जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, वो चीज यूज करनी है आप लोगों ने, ठीक है? और बाकी किसी को कुछ पूछना है? आज चंदर जी किसी और फोन से ज्वाइन हुए हैं? हाँ, मैं देख रही थी, मैं पहचान रही थी ये चंदर जी या कौन है। चलो, तो अभी मुझे ये बताना, आप लोग और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है मेरे को पूछ लो, मैं आपको थोड़े बता के चली जाऊंगी। नॉन सर्कल में काम नहीं कर, काम कैसे करें? नॉन सर्कल में काम कैसे करना है? देखो, नॉन में ना सबसे ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हम क्या करते हैं ना, हम जब 2सीसी करते हैं, हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं अननोन पे। बहुत सारे लोग, आपको पता है, आप अपना सुपरवाइजर नॉन सर्कल, मैनेजर भी नॉन सर्कल में निकल जाता है। आपको पता है इस चीज का? दोनों चीजें निकल जाती हैं। आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है। 50-50% रखो। 50% अननोन में भी करो और 50% आप नोन में भी करो। समझ में आ रहा है? और नॉन सर्कल में आप इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहां पे सामने वाला आपको पहचानता है। क्लियर हो गया सबको? तो वो चीज जरूरी है, ठीक है? क्लियर हो गया मैम? लोग एक्टिव नहीं करवाते आईडी। जो आईडी नहीं एक्टिव कराता उसको बोलना अगली ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, नेक्स्ट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी विदाउट आईडी। क्लियरली क्लियर हो गया सबको? मैम टीम नहीं सुनती। टीम सुनने लग जाएगी, पहले आप सुनो अपनी अपलाइन की। टीम के पीछे मत भागो यार, तुम खुद कर लो ना कुछ ऐसा काम कि तुमसे टीम सुने तुम्हारी। टीम को लगे कि भाई मेरे को सुननी पड़ेगी इस इंसान की। अपने आप को प्रूव करो ना बिजनेस के अंदर। क्लियर हो गया सबको? और एक प्लानिंग देके जाती हूँ आप सबको। हर प्रेजेंटेशन के अंदर मैक्सिमम आप सबकी 50 कॉलिंग्स होनी चाहिए। हर प्रेजेंटेशन के अंदर 50 से कम नहीं। और हर प्रेजेंटेशन में 50 कॉल्स अगर आप कर रहे हो, अगर हमारे 15 बैच भी महीने के बन रहे हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 750 कॉल्स होती है और उसमें से 250 से 300 लोग आपके साथ व्हाट्सएप पे नए कनेक्ट हो रहे हैं। और उसमें से अगर 20 लोग भी स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से 10 में से, मतलब आप सोचो 20 लोग भी स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो आपके पास 20 लोग नए हैं आपके फ्रंट में काम करने के लिए। अगले महीने वो भी एक एक बंदे को भी अगर रिक्रूट कर रहा है ना आराम से, तो आपके पास कितनी सीसीज निकल आता है इजीली। आप 3 महीने में मैनेजर हो। बस आपका फ्रंट रिक्रूटमेंट नहीं रुकना चाहिए कभी भी। बिजनेस के अंदर फ्रंट में इतना रिक्रूट कर लो सब लोगों को, ठीक है? अब कई लोग क्या करते हैं, एक दो लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, उसके बाद बैठ जाता है, सोचता है ये मैनेजर बनेगा फिर मैं बनूंगा। एक दो लोगों को ज्वाइन करवा के कितना कमा लोगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज्यादा ज्यादा। तुम्हें अगर 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए या फिर 30 लाख चाहिए, तो भाई फ्रंट रिक्रूटमेंट मत छोड़ो। इंसेंटिव चाहिए, फ्रंट रिक्रूटमेंट मत छोड़ो, तभी होगी इंसेंटिव। बिना इंसेंटिव के ऐसे नहीं होंगे, ठीक है? तो अपने डायरेक्ट में सबसे ज्यादा काम करो और जो तरीके मैंने बताए वो सभी कीजिए, ठीक है? लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आता है। देखो, अब प्रॉब्लम ये है, यानी तो अगर तुम लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे हो तो परचेज कर लो। अब मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे पूरा दिन बहुत काम होता है, मैं परचेज कर लेती हूँ डिजिटल मार्केटर से, ठीक है? अब कई लोगों को होगा कि मैम लीड्स परचेज भी करनी पड़ती है। अरे यार, तुम बिजनेस करने आए हो, क्लियर रहो। तुम स्कूल जाते हो, एडमिशन की फीस देते हो, तुम वहां पे बैठते हो टीचर के पास, वहां पे बुक्स टीचर ला के देता है, हम खुद खरीदते हैं। या बस में तुम डेली ट्रेवल कर रहे हो, आना जा रहे हो, आप टीचर को बोल रहे हो भाई मेरा किराया दे। नहीं, खुद से कर रहे हो सारी चीजें। वहीं पे अगर तुम लीड नहीं खुद से जनरेट कर रहे हो तो आप परचेज कर लो, बट खाली प्रेजेंटेशन मत जाने दो। क्लियर हो गया? अगर तुम ढाबा भी खोल रहे हो या तुम अपनी छोटे सा रेडी भी लगा रहे हो ना, वहां पे दूध, पत्ती, चीनी, स्टोव में या फिर गैस है, गैस भरवाना, गिलास खरीदना टूटा नया लेके आना, वो इन्वेस्टमेंट ही होती रहती है। और यहाँ पे लीड्स के ऊपर काम होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? तो इसलिए लीड्स के ऊपर पीछे मत हटो। लीड्स हैं तो बिजनेस है, लीड्स खत्म तो बिजनेस खत्म। लीड्स के ऊपर जितना काम कर सकते हो करो, ठीक है? तो ये सोच के चला करो। मैं इस बिज़नेस को इसी माइंडसेट के साथ लेके चली हूँ। मैं ये नहीं सोच के चली हूँ कि भाई बस हाँ ठीक है, अब मैं बन जाएगा बिना काम किए। मेरे को पता है भाई लगेगा, मैं करूँगी।
लीड्स के ऊपर काम करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आज के सेशन के लिए। एंड ये सब चीजें अप्लाई करें और इस महीने अपना टारगेट बनाएं सभी, और फटाफट से अपना काम करना शुरू करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।